नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब आरओ एग्जाम में हिंदी विषय के आने वाले चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों से तीसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 टॉपिक्स में हमने विलोम शब्दों, वाक्यों के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव शब्दों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। अगर आप सभी ने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं किया है तो आप सब प्लेलिस्ट में जाकर इन टॉपिक्स को देख लीजिए, जिससे परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के तीसरे पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए वितुंडा नहीं होता है, ऑप्शन बी दामिनी नहीं होता है, ऑप्शन सी चंचला नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी तड़ित नहीं होता है। तो बात की जाए बिजली शब्द के पर्यायवाची का, तो वितुंडा ऑप्शन ए इसका राइट नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। और बात की जाए दामिनी की, चंचला की और तड़ित की, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा सौदामिनी। क्या इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा? सौदामिनी। इसको दीप्ति भी कहते हैं। क्या इसको दीप्ति भी कहते हैं? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? अब पूछा गया कि दामिनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सुधी है, ऑप्शन बी दीप्ति है, ऑप्शन सी वनीता है, या फिर ऑप्शन डी सविता है। तो अभी हमने आपको बताया कि दामिनी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दीप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची दीप्ति भी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, दर्पण का पर्यायवाची है। दर्पण का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए अनावर्तक होता है, ऑप्शन बी अवलंबन होता है, ऑप्शन सी पारदर्शक होता है, या फिर ऑप्शन डी शीश होता है। तो बात कीजिए दर्पण के पर्यायवाची की, तो दर्पण का पर्यायवाची हो जाएगा पारदर्शक। क्या हो जाएगा? पारदर्शक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा शीशा। क्या हो जाएगा? दर्पण का अन्य पर्यायवाची हो जाएगा शीशा। इसको आईना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आईना भी कहते हैं। इसको पारदर्शक भी कहते हैं। क्या? इसको पारदर्शक भी कहते हैं। और इसको प्रतिबिंबक भी कहते हैं। क्या? इसको प्रतिबिंबक भी कहते हैं। आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा गया कि ध्वज का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन ए केतु नहीं है, ऑप्शन बी पताका नहीं है, ऑप्शन सी निशाका नहीं है, या फिर ऑप्शन डी केकी नहीं है। तो बात की जाए ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी केकी, या ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए केकी किसका पर्यायवाची, तो केकी मोर का पर्यायवाची होता है। क्या? इसका पर्यायवाची होता है मोर का, मयूर का पर्यायवाची केकी होता है। और बात की जाए केतु की, पताका की, निशाका की, ये सब आपके ध्वज के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या? ध्वज के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए, केतु का पर्यायवाची है। अब पूछा गया केतु का क्या पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राहु है, ऑप्शन बी नाग है, ऑप्शन सी अंशुक है, या फिर ऑप्शन डी ध्वज है। तो बात कीजिए केतु के पर्यायवाची की, तो केतु का पर्यायवाची हो जाएगा ध्वज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए तनुजा है, ऑप्शन बी शार्दुल है, ऑप्शन सी इला है, या फिर ऑप्शन डी सहोदरा है। तो बात कीजिए बहिन के पर्यायवाची शब्द की, तो बहिन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सहोदरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सहोदरा। और बात की जाए तनुजा की, तो तनुजा किसका पर्यायवाची है? तनुजा पुत्री का पर्यायवाची। किसका? तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। और बात कीजिए शार्दुल, तो शार्दुल शेर का, शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है। और इला किसे कहते हैं? इला कहते हैं सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। और पृथ्वी को भी। इला सरस्वती और पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, शिक्षक का पर्याय नहीं है। तो क्या शिक्षक का पर्याय नहीं होता है? ऑप्शन ए अध्यापक नहीं होता है, ऑप्शन बी वक्ता नहीं होता है, ऑप्शन सी प्रवक्ता नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी व्याख्याता नहीं होता है। तो बात कीजिए इसमें शिक्षक के पर्याय की, तो इसमें शिक्षक का पर्याय क्या नहीं होता? ऑप्शन बी वक्ता। तो इसमें शिक्षक का पर्याय वक्ता नहीं होता। ऑप्शन बी। वक्ता का जो अर्थ होता है वो होता है बोलने वाला। क्या? वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। तो कोई भी बोलने वाला शिक्षक नहीं होता। क्या? कोई भी बोलने वाला शिक्षक नहीं होता।
और बात की जाए अध्यापक की, प्रवक्ता की और व्याख्याता की, ये सब शिक्षक होते हैं, क्योंकि जो प्रवक्ता होता है वो अपने विषय का वक्ता होता है, अध्यापक अध्यापन कार्य संपन्न कराता है और व्याख्या होता है वह विषय का व्याख्याकरण करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए प्रसून होता है, ऑप्शन बी पादप होता है, ऑप्शन सी किंकर होता है या फिर ऑप्शन डी हेम होता है। तो बात की जाए वृक्ष के पर्यायवाची की, तो वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन बी पादप वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। तो और इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेड़। इसका अन्य पर्यायवाची पेड़ हो जाएगा। इसको रुख भी कहते हैं, क्या इसको रुख भी कहते हैं, इसको विटप भी कहते हैं और इसको आगम भी कहते हैं, क्या इसको आगम भी कहते हैं। और बात कीजिए प्रसून, तो प्रसून का अर्थ क्या होता है? तो प्रसून को पुष्प कहते हैं, क्या प्रसून को पुष्प कहते हैं। बात कीजिए किंकर, तो किंकर किसका पर्यायवाची है? तो किंकर का अर्थ होता है दास, क्या किंकर का अर्थ होता है दास। और हेम, हेम सोना का पर्यायवाची है, किसका? सोना का। हेम को सोना, जात रूप स्वर्ण कनक ये सब नाम से हेम को जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? अब पूछा नाक का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन ए सर्प नहीं है, ऑप्शन बी अहि नहीं है, ऑप्शन सी विषधर नहीं है या फिर ऑप्शन डी तुरंग नहीं है। तो बात कीजिए इसमें नाक का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा तुरंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तुरंग का अर्थ क्या होता है? तो तुरंग अर्थ होता है घोड़े का, क्या तुरंग घोड़े का अर्थ होता है, तुरंग घोड़े का अर्थ होता है। और बात की जाए सर्प अहि विषधर सांप ये सब आपके किसके? ये सब आपके नाक के पर्यायवाची होते हैं। पन्नग भी होता है, कभी कभी पन्नग भी दे दिया था और पन्नग हर बार दे दिया जाता है। और भुजंग भी कहते हैं इसको, सांप को भुजंग भी कहते हैं, अर्थात जो भुजाओं में लपटा हुआ रहता है उसे भुजंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि सांप का पर्यायवाची शब्द है, पुनः यह प्रश्न पूछ लिया गया कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसके आप ये जान सकते हैं कि जो ये सांप शब्द है कितनी इंपॉर्टेंट रखता है पर्यायवाची शब्द में। तो आपको सांप से संबंधित जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इसको आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए जात रूप है, ऑप्शन बी विसिक है, ऑप्शन सी पन्नग है या फिर ऑप्शन डी अंतक है। तो बात कीजिए सांप के पर्यायवाची की, तो ऑप्शन सी पन्नग ये सांप का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ पन्नग होता है। और बात कीजिए जात रूप, तो जात रूप किसके कहते हैं? जात रूप सोना को कहते हैं, जात रूप को ही हेम भी कहते हैं, जात रूप को ही कनक भी कहते हैं और जात रूप को भी स्वर्ण कहते हैं। और बात की जाए विसिक की, विसिक किसका पर्यायवाची होता है? तो विसिक पर्यायवाची बाण का, किसका? बाण का पर्यायवाची होता है विसिक। और अंतक किसका पर्यायवाची है? तो अंतक किसको कहते हैं? अंतक कहते हैं यमराज को, किसको? यमराज को, यमराज ये जा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का अर्थ होता है सांप, तो कौन सा सांप का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए उरग नहीं है, ऑप्शन बी सरीसृप नहीं है, ऑप्शन सी पवनाश नहीं है या फिर ऑप्शन ए सिंदूर नहीं है। तो बात कीजिए जो अहि का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा सिंदूर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंदूर अहि का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है उसको आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए रविजा नहीं है, ऑप्शन बी तनुजा नहीं है, ऑप्शन सूर्यजा नहीं है या फिर ऑप्शन डी अर्कजा नहीं है। तो बात कीजिए जो इसमें यमुना का पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा तनुजा, क्या हो जाएगा? तनुजा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तनुजा। और बात की जाए रविजा की, सूर्यजा की, अर्कजा की, ये सब यमुना के पर्यायवाची होते हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो यमुना का अन्य पर्यायवाची हो जाएगा कृष्णा और हो जाएगा कालिंदी, सूर्यसुता और भानुजा, क्या? और भानुजा। यमुना के पर्यायवाची को एक बार आपको ध्यान से देख लेना है कि यमुना के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। कई बार संभावना बन जाती है इस प्रश्न को आने की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि यमुना शब्द का पर्यायवाची, देखिए पुनः पूछा गया कि यमुना का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए पुष्कर है, ऑप्शन सी क्लेश है, ऑप्शन सी अर्कजा है या फिर ऑप्शन तरंगड़ी है। तो आपको बताया कि यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? अर्कजा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्कजा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला देखिए, पुनः पूछ लिया जाएगा यमुना का पर्यायवाची क्या है। तो यमुना का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कालिंदिनी हो जाएगा, ऑप्शन बी भागीरथी होगा, ऑप्शन सी यामिनी होगा, या फिर ऑप्शन डी कालिंदी होगा। तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कालिंदी, ना कि कालिंदिनी। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, कालिंदी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। ऑप्शन ए अहि है, ऑप्शन बी अवधि है, ऑप्शन सी मही है, या फिर ऑप्शन डी अटवी है। तो बात कीजिए पृथ्वी के पर्यायवाची की, तो यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा मही। क्या हो जाएगा, मही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मही। पृथ्वी का पर्यायवाची मही हो जाएगा। और इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा धरणी। क्या, इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे धरणी। पृथ्वी को ही वसुधा भी कहते हैं। क्या, वसुधा भी कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, आप सब जानते हैं, पृथ्वी को धरती भी कहते हैं। और पृथ्वी को अवनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी को अवनी, इसको अवनी भी कहते हैं। पृथ्वी को ही धरा भी कहते हैं, पृथ्वी को इला भी कहते हैं, पृथ्वी को उर्वी भी कहते हैं, और पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट, पृथ्वी को मही भी कहते हैं। क्या, पृथ्वी को मही भी कहते हैं। और बात कीजिए अहि, अहि किसका पर्यायवाची है। तो अहि सांप का पर्यायवाची है। अवधि का पर्यायवाची क्या होता है। तो अवधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची। किसका, अवधि जो है समुद्र का, अवधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है। और बात कीजिए अटवी, अटवी का क्या अर्थ होता है, या अटवी किसका पर्यायवाची है। तो अटवी वन का, अटवी वन का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप जो है आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए पुंडरीक है, ऑप्शन डी वैश्वानर है, ऑप्शन सी सैंधव है, या फिर ऑप्शन डी शक्र है। तो बात कीजिए आग के पर्यायवाची की, तो आग का पर्यायवाची हो जाएगा वैश्वानर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए आग के अन्य पर्यायवाची की, तो आग को क्या कहते हैं, आग को अनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आग को अनल भी कहते हैं, आग को पावक भी कहते हैं, आग को वायु सखा भी कहते हैं। क्या, वायु सखा भी कहते हैं आग को। आग को कृषाणु भी कहते हैं, आग को धूमकेतु भी कहते हैं, और आग को क्या कहेंगे, आग को हुताशन। क्या कहेंगे, हुताशन। और बाकी जब पुंडरीक की, तो पुंडरीक का अर्थ क्या होता है, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। क्या, कमल। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। नलिन भी इसका पर्यायवाची कमल का, कमल को नलिन भी कहते हैं, पुंडरीक भी कहते हैं। और बाकी शैंदो, शैंदो किसका पर्यायवाची है, शैंदो घोड़े का। किसका, शैंदो घोड़े का पर्यायवाची है। और शक्र का अर्थ क्या होता है। तो शक्र का अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना कि शक्र किसका पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब पूछा गया आग का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए अनल नहीं होता है, ऑप्शन बी पावक नहीं होता है, ऑप्शन सी व्योम नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी कृषाणु नहीं होता। तो बात कीजिए इसमें आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा व्योम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु, वायुशखा, पावक, कृषाणु, हुताशन, जातवेदस, ये सब आपके आग के पर्यायवाची हैं। और बाकी जो व्योम को, तो व्योम किसका पर्यायवाची है, ये अंबर का। किसका, ये अंबर का और आकाश का पर्यायवाची है, नभ का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं होता। ऑप्शन ए दहन नहीं होता, ऑप्शन बी कृषाणु नहीं होता, ऑप्शन सी धूमकेतु नहीं होता, या फिर ऑप्शन सी सरवरी नहीं होता। तो बात कीजिए अग्नि के पर्यायवाची की, तो इसमें जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा सरवरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सरवरी। और सरवरी का अर्थ क्या होता है, सरवरी का अर्थ होता है रात्रि। क्या होता है, इसका अर्थ होता है रात्रि, निशा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए पयोधर नहीं होता, ऑप्शन बी जलधर नहीं होता, ऑप्शन सी वारिधर नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी दामोदर नहीं होता। तो बात कीजिए जो इसमें मेघ का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी दामोदर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो दामोदर। दामोदर लिखा है यहाँ, दामोदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता। अगर दामोदर यहाँ पर होता तो ये किसका पर्यायवाची होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि दामोदर पर्यायवाची किसका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है। अब पूछा गया कौन सा शब्द है जो मेघ का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अम्बुद है, ऑप्शन बी पुष्कल है, ऑप्शन सी शक्र है या फिर ऑप्शन डी नलिन है। तो बात की जाए इसमें मेघ का पर्यायवाची जो है वो क्या है, वो अम्बुद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्बुद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अम्बुद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए पुष्कल का, तो पुष्कल का अर्थ क्या होता है, तो पुष्कल अर्थ होता है सोने का। किसका, पुष्कल का अर्थ होता है सोना, कनक, हेम, श्रवण और जाति धातु भी कहते हैं। और बाकी जैसे शक्र का, जैसे शक्र देखिए पुनः पूछ लिएगा कि शक्र किसका पर्यायवाची होता है, तो शक्र किसको कहते हैं, शक्र इंद्र को कहते हैं। किसको, इंद्र को कहते हैं। और नलिन को मैंने बताया कि इसको कमल को कहते हैं, नलिन कमल को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए नीरद है, ऑप्शन बी पावश है, ऑप्शन सी जलधि है या फिर ऑप्शन डी प्रस्वरण है। तो बाकी जब बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा नीरद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो नीरद, ये बादल का पर्यायवाची है। और बात कीजिए पावस का, तो पावस का अर्थ क्या होता है, पावस का अर्थ होता है वर्षा। पावस का जो अर्थ होता है वर्षा होता है। और क्या होता है, बरसात होता है या बारिश कह लीजिए। और बात कीजिए जलधि, जलधि किसका है, ये समुद्र का है। और बात कीजिए प्रस्वरण का, तो प्रस्वरण ये असंगत शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सफरी होगा, ऑप्शन बी वीची होगा, ऑप्शन सी पट होगा या फिर ऑप्शन डी हेम होगा। तो बात कीजिए कपड़े के पर्यायवाची की, तो यहाँ पर कपड़ा का जो पर्यायवाची हो जाएगा पट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो पट को, कपड़े को अंबर भी कहते हैं, इसको वस्त्र भी कहते हैं, इसको वसन भी कहते हैं और इसको परिधान भी कहते हैं। क्या, परिधान। बात की जाए हेम, तो हेम कहते हैं सोना को। वीची का अर्थ क्या होता है, वीची का अर्थ होता है लहर। क्या, वीची का अर्थ होता है धाराधार। वीची का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लहर हो जाएगा, तरंग हो जाएगा। और बात की जाए सफरी का, सफरी का अर्थ क्या होता है, तो सफरी किसे कहते हैं, सफरी मछली को कहते हैं। किसको, मछली को। सफरी कहते हैं मछली को। मछली का मछली का पर्यायवाची या समानार्थी जो शब्द हो जाएगा वो जाएगा सफरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वस्त्र नहीं है, ऑप्शन बी पट नहीं है, ऑप्शन सी वसन नहीं है या फिर ऑप्शन डी वासन नहीं है। तो बात की जाए इसमें ऑप्शन डी वासन की, तो वासन कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए वस्त्र का, पट का, वसन का, ये सब कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए वारण होता है, ऑप्शन बी तनय होता है, ऑप्शन सी नंदलाल होता है या फिर ऑप्शन डी अनंग होता है। तो बात कीजिए पुत्र के पर्यायवाची की, तो पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा तनय। क्या, तनय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तनय। और पुत्र को ही क्या कहते हैं, पुत्र को ही सुत कहते हैं, इसको वत्स कहते हैं, इसको आत्मज कहेंगे और इसको नंदन भी कहते हैं। क्या, नंदन। और बात कीजिए वारण, वारण किसका अर्थ होता है, तो वारण हाथी का। वारण का पर्यायवाची हाथी हो जाएगा, गज हो जाएगा। अब नंदलाल, नंदलाल किसे कहेंगे, तो नंदलाल जो पर्यायवाची शब्द है ये कृष्ण का है। किसका, कृष्ण का है, कान्हा का है। और बात कीजिए अनंग, अनंग किसका पर्यायवाची, तो अनंग कामदेव का। किसका, अनंग कामदेव का पर्यायवाची या समानार्थी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या है, उसकी पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रत्नगर्भा है, ऑप्शन बी अचला है, ऑप्शन सी धरित्री है या फिर ऑप्शन डी तमिश्रा है। तो बात कीजिए रात के पर्यायवाची की, तो यहाँ पर जो रात का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी तमिश्रा। क्या हो जाएगा, तमिश्रा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिश्रा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रात का पर्यायवाची हो। और बात की जाए रत्नगर्भा की, अचला की, धरित्री की, ये किसके सब पर्यायवाची हैं, तो ये सब हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। किसके, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया कि निशा का पर्यायवाची शब्द है निशा। निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो निशा का अर्थ ही रात्रि होता है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तमेष्णा होता है, ऑप्शन बी कृष्णा होता है, ऑप्शन सी तमष्ण होता है, या फिर ऑप्शन तारापथ होता है। तो बात कीजिए रात्रि के पर्यायवाची की तो हो जाएगा तमिष्णा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तमिष्णा। और बात कर लीजिए इसके अन्य पर्यायवाची की तो इसको क्या कहते हैं? इसको यामिनी भी कहते हैं। क्या? रात्रि को यामिनी भी कहते हैं, इसको निशीथ भी कहेंगे, इसको निशा भी कहते हैं, इसको विभावरी भी कहते हैं। विभावरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। विभावरी, ये कई बार विभावरी शब्द आया हुआ है परीक्षा में। इसको और क्या कहेंगे? तो इसको रजनी कहेंगे। क्या? रजनी भी कहेंगे, रात्रि को रजनी भी कहेंगे। तो इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए रात्रि नहीं है, ऑप्शन बी रजनी नहीं है, ऑप्शन सी तम नहीं है, या फिर ऑप्शन डी निशा नहीं है। तो बात कीजिए निशीथ का जो पर्यायवाची नहीं है वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी तम। ऑप्शन सी तम हो जाएगा निशीथ का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए तम। तम का अर्थ क्या होता है? तो तम का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है? तम का जो अर्थ होता है वो होता है अंधकार। अंधकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पुनः प्रश्न पूछ लीजिएगा कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि से संबंधित जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आपको इसको ध्यान में देकर चलना होगा कि इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में जरूर मिल जाएगा कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रजनी नहीं है, ऑप्शन बी विभावरी नहीं है, ऑप्शन सी समीर नहीं है, या फिर ऑप्शन डी निशी नहीं है। तो बात कीजिए कि रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं हुआ है वह हो जाएगा समीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समीर का जो अर्थ होता है क्या होता है? समीर का अर्थ होता है वायु। क्या होता है? वायु। और इसको क्या कहेंगे? इसको पवन कहेंगे। बाकी जो रजनी की, विभावरी की, निशी, ये सब आपके रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यागत नहीं है, ऑप्शन बी जात वेदस नहीं है, ऑप्शन सी आगंतुक नहीं है, फिर ऑप्शन डी पाहुन नहीं है। तो बात कीजिए अतिथि के पर्यायवाची की तो अतिथि का जो पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी जात वेदस। यह आपका अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। और यह किसका पर्यायवाची होता है? तो ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है अग्नि का। किसका? अग्नि का, पावक का। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अग्नि। ये अग्नि का होता है, पावक का होता है। इसको अनल भी कहते हैं। और पाहुन हो गया, आगंतुक हो गया, अभ्यागत हो गया, ये सब अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जलधि नहीं है, ऑप्शन बी जलधाम नहीं है, ऑप्शन सी जलनिधि नहीं है, या फिर ऑप्शन डी जलाधिप नहीं है। तो बात कीजिए जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है हो जाएगा ऑप्शन डी जलाधिप नहीं हो जाएगा। और जलाधिप का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना कि जलाधिप का पर्यायवाची क्या होता है। और बात कीजिए जलनिधि की, जलधाम की, जलनिधि की, ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। किसके? ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और बात कीजिए अगर इसके अन्य पर्यायवाची की तो इसको सागर। क्या? इसको सागर समुद्र का, और इसको रत्नाकर समुद्र को, इसको नदीश, इसको वारधि। क्या? इसको वारिधि, और इसको उदधि भी कहते हैं। क्या? उदधि। तो इतना आपको याद करके चलना होगा समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है? देखिए पुनः पूछ लिया गया कि कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए देवपगा नहीं है, ऑप्शन बी जल तोरी नहीं है, ऑप्शन सी पारावार नहीं है, या फिर ऑप्शन डी बेला तट नहीं है। तो बात कीजिए इसमें कौन सा शब्द समुद्र का जो पर्याय नहीं है हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये समुद्र का पर्याय है। क्या? समुद्र का पर्याय पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पारावार। क्या? ऑप्शन सी इसका पारावार हो जाएगा। और बात कीजिए देवपगा का, तो देवपगा किसे कहते हैं? तो देवपगा गंगा पर्याय है। और बात की जाए जलतोरी की, तो जलतोरी किसका पर्याय होता है ये आपको कमेंट करके बताना कि जलतोरी किसका पर्याय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए सुरतरु होता है, ऑप्शन बी सरोरु होता है, ऑप्शन सी पारावार होता या सर होता है, या फिर ऑप्शन डी पारावार होता है। तो बात कीजिए जो तालाब का इसमें पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। और बात की जाए सुरतरु को, सुरतरु किसका पर्यायवाची होता है। सुरतरु कल्पवृक्ष को कहते हैं। किसको। कल्पवृक्ष को। और बात की जाए सरोरु, सरोरु किसको कहते हैं। सरोरु कमल को कहते हैं। किसको। कमल को। और बात कीजिए पारावार, पारावार किसको कहते हैं। ये समुद्र का, ये समुद्र का पर्यायवाची है। और बात कीजिए अगर सर अर्थात सर मतलब तालाब, तालाब के अन्य पर्यायवाची को, तो तालाब का अन्य पर्यायवाची हो जाएगा सरोवर। क्या। सरोवर। और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। और इसका पर्यायवाची पुष्कर। क्या। पुष्कर। अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। इसको असर, इसको सर, पुष्कर, सरोवर, और इसको ताल और तड़ाग। क्या। इसको ताल भी कहते हैं, इसको तड़ाग भी कहते हैं। इसको तड़ाग भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है तालाब का पर्याय नहीं है। अब पूछा गया कि क्या है जो तालाब का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृति नहीं है, ऑप्शन बी सरसी नहीं है, ऑप्शन सी हृदय नहीं है, या फिर ऑप्शन डी ताल नहीं है। तो बात की जिसमें तो तालाब का पर्याय नहीं है वो हो जाएगा संस्कृति। क्या हो जाएगा। संस्कृति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर और संस्कृति इसका पर्याय नहीं है। और बात कीजिए सरसी की, हृदय की, ताल की, ये सब तालाब के पर्याय होते हैं। और बात कीजिए संस्कृति का क्या पर्याय होता है। तो संस्कृति का पर्याय होता है जग। जग। जग मतलब संसार वाला जग, पानी पीने वाला जग नहीं, संसार वाला जग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा है जो सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हेम नहीं है, ऑप्शन बी हाटक नहीं है, ऑप्शन सी हिरण्य नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कल धौत नहीं है। तो बात कीजिए इसमें जो स्वर्ण का पर्याय नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिरण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हिरण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हिरण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए कल धौत की, हाटक की, हेम की, ये सब इसके स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। और इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका अन्य पर्यायवाची कनक होता है, कंचन भी होता है। क्या। कंचन। इसको जात रूप भी कहते हैं। क्या। जात रूप। इसको चामीकर भी कहते हैं। क्या। चामीकर। इसको सुवर्ण भी कहते हैं। क्या। तो इतने पर्यायवाची शब्द सोने के होते हैं जिसको आपको याद करके चलना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है। अब पूछा गया कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कलित है, ऑप्शन बी अवंतस है, ऑप्शन सी जात रूप है, या फिर ऑप्शन डी ताम्रस है। तो हमने आपको बताया कि जो स्वर्ण का पर्यायवाची होता है वह जात रूप होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जात रूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा अगला प्रश्न गया है कि सोना का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पुनः पूछ लीजिएगा, इसलिए आपको सोने के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आपको याद करने हैं वो भी अच्छे से। ऑप्शन ए अर्क नहीं है, ऑप्शन बी वर्क नहीं है, ऑप्शन सी माणिक्य नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कनक है। तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने को कनक भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने को कनक भी कहते हैं। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। क्या। कनक का जो अर्थ होता है वह धतूरा भी होता है। धतूरा भी होता है। इसको सोना और धतूरा दोनों कहते हैं। क्या। सोना और धतूरा दोनों कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है सोना का पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछ लिया गया कि सोने का पर्यायवाची क्या है। तो इससे आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सोना शब्द कितनी बार आया है और ये परीक्षा में आने की संभावना इसकी कितनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए प्रभा है, ऑप्शन बी नग है, ऑप्शन सी शांति है, या फिर ऑप्शन डी जात रूप है। तो बात कीजिए सोने के पर्यायवाची शब्द की, तो सोने का पर्यायवाची क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है कि सोने का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या नहीं वो बताना है। ऑप्शन ए निम्नगा नहीं है, ऑप्शन बी त्रिपदगा नहीं है, ऑप्शन सी कुलंकसा नहीं है, या फिर ऑप्शन डी कुलवती नहीं है। तो बात कीजिए जो नदी का इसमें पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपदगा। क्या। त्रिपदगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। और त्रिपदगा किसका है। त्रिपथ मतलब तीन पथ पे गमन करने वाली, ये है गंगा का पर्यायवाची। किसका। ये गंगा जी का पर्यायवाची है।
और बात की जाए निम्नगा की, कुलंकषा की, कूलवती की, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। क्या ये सब नदी के पर्यायवाची हैं? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा है कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची इसमें नहीं है। ऑप्शन ए वाहिनी नहीं है, ऑप्शन बी तरड़ी नहीं है, ऑप्शन तटनी नहीं है, या फिर ऑप्शन अपगा नहीं है। तो बात कीजिए जो इसमें नदी का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा तरड़ी। क्या हो जाएगा? तरड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरड़ी। और तरड़ी का अर्थ क्या होता है? तो तरड़ी का अर्थ होता है नौका। क्या? नौका या नाव। इसको नौका भी कहेंगे या नाव भी कहेंगे। बाकी जो वाहिनी की, तटनी की, अपगा की, ये सब आपके नदी के पर्यायवाची होते हैं। अगर नदी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसके जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा सरिता। क्या हो जाएगा? सरिता। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा तटनी। क्या हो जाएगा? तटनी हो जाएगा, स्रोत वाहिनी हो जाएगा। अपगा भी हो जाएगा स्रोत वाहिनी, स्रोत वाहिनी। और इसका क्या हो जाएगा? और हो जाएगा तरंगिणी। क्या हो जाएगा? तरंगिणी, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया, तो तरंगिणी भी आप याद कीजिए। तरंगिणी भी नदी का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। अब नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रमदा है, ऑप्शन बी सिंधु है, ऑप्शन स्रोत वाहिनी है, या फिर ऑप्शन डी वृत्ता है। बात कीजिए नदी के पर्यायवाची की, तो इसमें जो नदी का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा स्रोत वाहिनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्रोत वाहिनी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो उसे चयनित कीजिए। तो कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है इसको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तरंगिणी है, ऑप्शन बी तटनी है, ऑप्शन सी तारिणी है, या फिर ऑप्शन सरिता है। तो बात कीजिए जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी तरड़ी। और तरड़ी का अर्थ क्या होता है? ये होता है नाव। क्या होता है? नाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाहे आप तरड़ी कहिए और चाहे क्या कहिए, चाहे इसको तारड़ी कहिए। क्या? तरड़ी। इन दोनों का अर्थ नाव से ही है, नाव से ही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है यह पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हरिप्रिया है, ऑप्शन बी सिंधुजा है, ऑप्शन सी सुरसरी है, या फिर ऑप्शन इंदिरा है। तो बात कीजिए गंगा के पर्यायवाची की, तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुरसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरसरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसके अन्य पर्यायवाची को भी देख लेना है कि गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो गंगा को क्या क्या कहते हैं? गंगा को कहते हैं देवपगा। क्या? इसको देवपगा भी कहते हैं। इसको जानवी भी कहते हैं। क्या? जानवी। इसको सुर सरिता भी कहते हैं। सुर इसको सुर सरिता भी कहते हैं। इसको सुर सरिता भी कहते हैं गंगा को। और इसको क्या कहेंगे? इसको भागीरथी भी कहते हैं। क्या? भागीरथी। और क्या कहेंगे इसको? इसको तो ध्रुवनंदा। क्या? ध्रुवनंदा। ये सब आपको याद करके चलना है। इसको देव नदी भी कहते हैं, इसको मंदाकिनी भी कहते हैं, बाकी सुरसरी आप जानती हैं। इतने हैं, इतने शब्दों को आपको याद करके चलना है, क्योंकि ये जो सब शब्द मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द हूबहू दिए गए हैं। और बात की जाए हरिप्रिया की, सिंधुजा की और इंदिरा की, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये तीनों पर्यायवाची हैं लक्ष्मी के। किसके? ये तीनों पर्यायवाची हैं लक्ष्मी के। ये तीनों पर्यायवाची लक्ष्मी के हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है उसकी पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आकाश, पुष्कर, ऑप्शन बी कमल, ताम्रस, ऑप्शन सी यमुना, जानवी, या फिर ऑप्शन डी कामदेव, मनोभाव। तो बात की जाए इसमें जो अशुद्ध युग्म है वह हो जाएगा क्या? वह हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना और जानवी। क्या हो जाएगा? यमुना और जानवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए आकाश पुष्कर की, तो आकाश का पुष्कर भी होता है,
आकाश जो पुष्कर भी होता है, और पुष्कर को पोखर भी कहते हैं, इसका तालाब होता है। कमल का ताम्ररस भी होता है, कामदेव को मनोभव भी होता है। तो ये सब आपके शुद्ध युग में है। और कौन सा इसमें ये शुद्ध है? तो यमुना, जानवी है शुद्ध। तो यमुना का क्या हो जाएगा? तो यमुना का जो पर्यायवाची होगा, यमुना का हो जाएगा कालिंदी। किसका? कालिंदी। और बात की जाए जानवी का, तो जानवी किसका है? जानवी गंगा का है। जानवी गंगा का पर्यायवाची। बाकी आकाश, पुष्कर, कमल, ताम्ररस और कामदेव, मनोभव, ये सब सही है, मतलब शुद्ध रूप, पर्यायवाची का शुद्ध रूप है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको जो है चंद्रमा का पर्याय है, तो चंद्रमा का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन ए शारंग होता है, ऑप्शन बी मतंग होता है, ऑप्शन सी तुरंग होता है, या फिर ऑप्शन डी मृंग होगा। तो बात कीजिए चंद्रमा के पर्याय की, तो चंद्रमा का पर्याय हो जाएगा शारंग। क्या हो जाएगा? शारंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शारंग। और बात कीजिए मतंग की, तो मतंग किसका पर्याय होता है? तो मतंग होता है हाथी का। क्या? मतंग होता है हाथी का पर्याय। और इसको वारड़ भी कहते हैं। क्या? इसको वारड़ भी कहते हैं। और तुरंग किसका है? तो तुरंग घोड़े का है। घोड़ा है किसका? घोड़े का। इसको अश्व भी कहते हैं, इसको शारंग भी कहते हैं, और इसको है भी कहते हैं। क्या? है। और बात कीजिए भृंग। भृंग किसका है? तो भृंग भौरे का। किसका? भौरे का, भ्रमर का। बात की जाए चंद्रमा का, तो चंद्रमा का शारंग हो जाएगा। अगर इसके अन्य पर्याय की बात की जाए, तो इसको हिमांशु भी कहते हैं। क्या? हिमांशु। इसको सुधाकर भी कहते हैं, इसको दिनकर भी कहते हैं, और इसको निशाकर भी कहते हैं। क्या? इसको निशाकर भी कहते हैं। थोड़ा स्पेस नहीं तो इसके बारे में और मैं बोल दे रहा हूँ, आप सब लिख लीजिएगा। इसके अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें, तो इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा कलानाथ। क्या हो जाएगा? कलानाथ। इसका अन्य पर्यायवाची शशांक हो जाएगा। इसको मयंक भी कहते हैं, इसको सोम भी कहते हैं, इसको राकेश भी कहते हैं, इसको मृगांक भी कहते हैं, इसको रजनीपति भी कहते हैं, इसको निशापति भी कहते हैं, इसको चांद भी कहते हैं, इसको रजनीकर भी कहते हैं, इसको राकापति भी कहते हैं, और इसको निशानाथ भी कहते हैं, इसको हिमकर भी कहते हैं, इसको कलानिधि भी कहते हैं, और इसको शारंग और शशि भी कहते हैं। क्या? शारंग और शशि भी कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में देकर चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए पुनः पूछ लिया कि शशांक का पर्यायवाची क्या है। तो शशांक का पर्यायवाची मैंने अभी ही बताया कि ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में चंद्रमा दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशांक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछेगा कौन सा शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सुधांशु। तो सुधांशु को मैंने आपको बताया कि सुधांशु इसका पर्याय है। सुधाकर, सुधाकर भी इसका पर्याय है। सुधाधर, इस सुधाधर भी इसका पर्याय है। और बात कीजिए सलिल, सलिल इसका पर्याय नहीं है, जो कि ऑप्शन डी दिया है, इसके सही हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जल का अर्थ होता है। सलिल जो है इसे जल का अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए गजानन नहीं है, ऑप्शन बी गजबदन नहीं है, ऑप्शन सी महाकाय नहीं है, या फिर ऑप्शन डी गजकाय नहीं है। तो बात कीजिए ऑप्शन डी गजकाय की, तो ये गणेश का पर्याय नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गजकाय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए प्रमोद होता है, ऑप्शन विश्रांति होता है, ऑप्शन सी कांतार होता है, या फिर ऑप्शन दीव होता है। तो बात कीजिए जंगल शब्द के पर्यायवाची की, तो जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार। क्या हो जाएगा? कांतार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांतार। अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें, तो इसको दाव भी कहते हैं। क्या? इसको दाव भी कहते हैं जंगल को। और इसको अरड़ भी कहते हैं। क्या? इसको अरड़ भी कहते हैं। और इसको कानन भी कहते हैं। क्या? कानन। इसको विटप भी कहते हैं। इसको क्या? विटप, सॉरी विटप। इसको विपिन भी कहते हैं। क्या? इसको विपिन भी कहते हैं। इसको अटवी भी कहते हैं। क्या? अटवी। इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं जंगल के पर्यायवाची के, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन के पर्यायवाची नहीं है। देखिए पुनः प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सा शब्द है जो वन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कैवल्य नहीं है, ऑप्शन बी वारण नहीं है, ऑप्शन सी दाव नहीं है, फिर ऑप्शन डी नागर नहीं है। तो बात की जाए इनमें कौन सा शब्द जो वन का पर्यायवाची नहीं है, हो जाएगा पर्यायवाची है तो हो जाएगा दाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दाव, इसके पर्यायवाची है। और बात कीजिए कैवल्य, तो कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है। तो कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वामा नहीं है, ऑप्शन बी इला नहीं है, ऑप्शन सी भामा नहीं है, या फिर ऑप्शन डी अबला नहीं है। तो बात की जाए इसमें स्त्री का पर्याय नहीं है, वो जगह इला, क्या हो जाएगा इला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इला, पृथ्वी का पर्याय नहीं है। और इला किसका पर्याय है, इला पर्याय है पृथ्वी का, किसका, पृथ्वी का। इला सरस्वती माता को भी कहते हैं, क्या, सरस्वती माता को। बात कीजिए वामा, भामा, औबला, ये सब आपके स्त्री के पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जय निम्नलिखित में कौन सा पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तुंग है, ऑप्शन बी कुंजर है, ऑप्शन सी करी है, या फिर ऑप्शन डी मतंग है। तो बात की जाए कि पर्वत के पर्यायवाची की, तो इसमें ऑप्शन ए तुंग जो है यह पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए कुंजर के, करी के, मतंग के, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं। किसके, ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, लक्ष्मी का पर्याय है। तो लक्ष्मी का पर्याय क्या होता है। ऑप्शन ए देवपगा होता है, ऑप्शन बी शूरसरी होता है, ऑप्शन सी सिंधुजा होता है, या फिर ऑप्शन सी जानवी होता है। तो बात कीजिए लक्ष्मी के पर्याय की, तो इसमें जो लक्ष्मी का पर्याय हो जाएगा हो जाएगा सिंधुजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए देवपगा का, शूरसरी का और जानवी का, ये सब किसके पर्याय हैं, ये सब गंगा के, किसके, ये सब गंगा के पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रमा नहीं है, ऑप्शन बी कमला नहीं है, ऑप्शन बी इंदिरा नहीं है, या फिर ऑप्शन सी कमला नहीं है, या फिर ऑप्शन डी भारती नहीं है। तो बात की जाए इसमें ऑप्शन डी की भारती, तो भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारती किसका पर्यायवाची होता है, तो भारती सरस्वती को कहते हैं, किसको, सरस्वती को कहते हैं। और सरस्वती को आपने पहले ही बताया कि इला भी कहते हैं, इसको इला भी कहते हैं। और बात की जाए रमा की, इंदिरा की, कमला की, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे आपके किसके, लक्ष्मी के, किसके, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे लक्ष्मी के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो वह कौन सा शब्द है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ललाटाक्ष नहीं है, ऑप्शन बी गंगाधर नहीं है, ऑप्शन त्रिलोचन नहीं है, या फिर ऑप्शन शशधर नहीं है। तो बात कीजिए जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी शशधर, क्या हो जाएगा, शशधर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शशधर किसका पर्यायवाची होता है, ये मैंने आपको बताया ही कि ये होता है चंद्रमा का, किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ये आपका चंद्रमा का। और बात की जाए ललटाज की, अर्थात जिसके ललाट पर अच्छा मतलब आग हो, उसे ही शंकर कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बी गंगाधर, त्रिलोचन, ये सब आपके शंकर के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। ये इस पार्ट के जो तीसरा पार्ट है इसका ये आखिरी प्रश्न है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका अगला पार्ट जाएगा जो पर्यायवाची संबंधित जो चौथा और आखिरी होगा, इसको भी आपको ध्यान में देना है। उससे पहले चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न दिया गया, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मदन है, ऑप्शन मनमथ है, ऑप्शन सी कंदर्प है, या फिर ऑप्शन मदनारी है। तो बात की जाए शिव के पर्यायवाची की, तो शिव का पर्यायवाची हो जाएगा मदनारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदनारी इसके पर्यायवाची होगा। तो बात कीजिए मदन की, मनमथ की और कंदर्प की, ये किसके पर्यायवाची होते हैं। तो ये पर्यायवाची होते हैं कामदेव के, किसके, ये पर्यायवाची होते हैं कामदेव के। तो फ्रेंड पर्यायवाची संबंधित जो तीसरा पार्ट था वो आज यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये सीरीज आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।